तो श्रोताओं, जब पांडव लोग वनवास के दौर के समय तीर्थाटन करते समय लोमस ऋषि के साथ वन वन में जो है ये लोग घूम रहे थे, उस समय जो है श्रोताओं भीम कैलाश पर्वत के पास श्री नर नारायण के आश्रम पर पहुंचे। उससे आगे बढ़े तो भीम वहाँ पर श्रोताओं हनुमान जी से भेंट हुई भीम की जो है। और भीम जी जो है श्रोताओं हनुमान जी से कह बैठे हैं जो है कि आप अपना असली रूप हमें दिखाइए, वह रूप दिखाइए जिस रूप में आप जो है समुद्र को लाग कर लंका गए थे। श्रोताओं, बड़े आश्चर्य की बात है, उस रूप को तो कोई देखा ही नहीं था, जो इनके साथ थे वही लोग देखे थे और कोई नहीं उस समय देखा है। प्रमाण है मानस का जो है कनक भूधराकार शरीरा। श्रोताओं, तो आइए उसका वर्णन आगे आपको मिलेगा। फिलहाल यहाँ जब ये भीम जी जब प्रश्न किए हैं हनुमान जी से, तो हनुमान जी कहने लगे जो है कि उस रूप को तो कोई देख ही नहीं सकता इस समय। ये समय समय की बात होती है, उस समय की बात दूसरी थी, अब वह है ही नहीं। काल तो निरंतर क्षय करने वाला है, अब वह मेरा रूप है ही नहीं। सभी काल का अनुसरण करते हैं श्रोताओं जो है। युग के अनुसार प्रभाव में कमी होती रहती है, इसलिए आप उस रूप को देखने का आग्रह छोड़ दीजिए। फिर तो श्रोताओं जो है जब ऐसी बात करने लगे हनुमान जी, तो भीमसेन कहने लगे आप मुझे युगों की संख्या, प्रत्येक युग के आचार, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश को बता दीजिए। ऐसा जब कहें श्रोताओं तब जो है हनुमान जी कहने लगे जो है ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जो है। सतयुग में बताने लगे श्रोताओं, वहाँ पर सतयुग की शुरुआत की गई है। शुरुआत जो है बता रहे हैं सतयुग के बारे में, सतयुग का रहस्य बताए हैं। कहे हैं जो है सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है। सतयुग में कोई भी कर्तव्य किसी का शेष नहीं रहता, धर्म की तो तनिक भी क्षति नहीं होती है, पिता के सामने पुत्र मरते ही नहीं है, इंद्रियों में जो है दुर्बलता आती ही नहीं है, कोई निंदा नहीं करता किसी का जो है, न किसी को दुख रहता है। घमंड, कपट, झगड़ा, द्वेष, आलस, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या, ये सब का तो नामो निशान ही नहीं रहता। ऐसा करके जो है हनुमान जी बता रहे हैं भीम जी को, कह रहे हैं सभी वर्ग अपने अपने कार्यों में संपन्न रहते हैं। ये सतयुग के बता रहे हैं जो है लक्षण रहस्य जो है। श्रोताओं ध्यान देना जो है, प्रजा को बता रहे हैं, सारी प्रजा अपने कर्मों में तत्पर रहती थी जो है, ऐसा बता रहे हैं। कहें सबको आश्रय, सभी लोग जितने थे सबका आश्रय कौन होते थे? परमात्मा होते थे। आचार ज्ञान सबका एक ही था, धर्म अलग अलग लेकिन सभी वेद को मानते थे, एक ही धर्म का अनुसरण करते थे। चारों आश्रमों के कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करके परम गति को प्राप्त करते थे, ऐसा बताए जो है हनुमान जी। उस समय चारों लोगों का धर्म चारों पादों में संपन्न रहता था। इस प्रकार हे भीम जी, मैंने तुम्हें सत रज तम तीनों गुणों से रहित सतयुग का वर्णन बता दिया जो है, सतयुग का रहस्य बताया। अब आइए त्रेता का रहस्य जानिए जो है। त्रेता का रहस्य में श्रोताओं बताए हैं, त्रेता में यज्ञ की प्रवृत्ति होती है, धर्म का एक पाद नष्ट और भगवान रक्तवर्ण के हो जाते हैं। लोगों की प्रवृत्ति सत्य में रहती है, संकल्प और भाव के अनुसार कर्म और दान के फल मिलते हैं। लोग धर्म में नहीं दिखते जो है, धर्म तप दान में तत्पर रहते हैं। फिर श्रोताओं कहें जो है, आइए भीम जी मैं आपको द्वापर का रहस्य बता दूं। कहे द्वापर में केवल 2 पाद रह जाते हैं, विष्णु भगवान का पीत वर्ण हो जाता है। उस समय वेद के 4 भाग हो जाते हैं, कोई 4, कोई 3, कोई 2 और कोई 1 वेद का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक बताएं कि कोई तो अध्ययन ही नहीं करता, पढ़ता ही नहीं, एक वेद को भी नहीं जान पाता। इस प्रकार शास्त्रों के भिन्न भिन्न हो जाने से जो है कर्म में भी भेद हो जाता है। प्रजा का तप और दान में प्रवृत्ति होकर राशि हो जाती है, ऐसा बताए जो है। वेद का ज्ञान न रहने से श्रोताओं वेदों के अनेक भेद हो जाते हैं, सत्य का हास हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो है रोग, व्यय,
ये सब जो है बढ़ जाते हैं, कामादि इत्यादि जो है शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा दैनिक देवी देवी उपद्रव भी होने लगते हैं। अत्यंत पीड़ित होकर लोग जो है तप करने लगते हैं, भोग और स्वर्ग की इच्छा में जो है यज्ञानुष्ठान भी करते रहते हैं। इस प्रकार द्वापर में अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है, ऐसा करके बताए। फिर कहे जो आइए कलयुग का रहस्य बता दो। कलयुग का रहस्य बताए श्रोताओं, कहे धर्म केवल एक ही पाद में रहता है। इस युग में भगवान तमोगुण युग में आने के कारण जो है श्याम वर्ण के हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाता है तथा धर्म यज्ञ और क्रिया का हास हो जाता है। तरह तरह के उपद्रव आने लगते हैं, चिंता रोग आदि में की वृद्धि होने लगती है, युग परिवर्तन हो जाता है। युग परिवर्तन होने से धर्म में भी परिवर्तन हो जाता है, धर्म परिवर्तन से लोक परिवर्तन हो जाता है। इस तरह कलयुग आने लग जाता है। और कहें जो है इस तरह से मैंने तुमको जो आग्रह किया तुमने, मैंने वह ठीक ठीक बता दिया जो है। लेकिन कहें जो है कि आप जो कह रहे हैं जो है कि हमें अपना स्वरूप दिखाइए, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर बहुत आग्रह किए जो है श्रोताओं भीम जी। तो वहाँ पर जो है श्रोताओं एक घटना घटी है, ध्यान देना जो है श्रोताओं जो है। उसी समय वहाँ जो है ये हनुमान जी जो है लगे बढ़ने एकदम श्रोताओं जो है इनका तेज तो जो है सूर्य देखते हैं न उगता है लाल, इस तरह का एकदम लाल सोने की तरह दहक रहा था, अग्नि के समान पहाड़ जैसा शरीर। देखते ही श्रोताओं जो है सह नहीं सके भीम जी, और वहाँ पर तुरंत जो है उल्टे आंखें जो है मुद गई। जंगल में घटना घट गई। श्रोताओं जो है लगे प्रार्थना करने छोटा स्वरूप होने के लिए। फिर तो श्रोताओं हनुमान जी जो है बढ़ रहे थे, लगे अपना धीरे धीरे छोटा होने। थोड़े में ही श्रोताओं भीम जी घबरा गए और हनुमान जी छोटा हुए। इस तरह से जो है फिर इनको गले में मिले हैं जो है, और इनको आगे रास्ता बताए हैं। कहे जो फूल लेने तुम जा रहे हो कुबेर के बगीचे में आपको मिलेगा, आगे कुबेर का आश्रम है, वहाँ यक्ष गंधर्व राक्षसों का जो है पहरा है। धर्म में मत जो है उत्पात मचा देना, धर्म पर में ही तुम टिके रहना, ऐसा करके सोताओ। फिर वहाँ पर हनुमान जी इनको दर्शन दिए, देकर जो है अंतर ध्यान हो गए। एक बार बोली पवन पुत्र हनुमान की जय।